हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो टॉपिक था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में। जो भौतिक प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी जो सीरीज है वो करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना, क्योंकि इससे ये आइडिया लगेगा कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, थोड़े जो वीडियोस हैं, जो उन वीडियोस में जो हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं सुनी है वो हमको कितनी याद है, या फिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं उस थ्योरी के कंपैरिजन में। तो चलिए टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि कितना हमें याद है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? जो मुकंदरा की पहाड़ियां हैं वो किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है आपके पास में शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, दक्षिणी अरावली या माही बेसिन। तो जो मुकंदरा हिल्स है, मुकंदरा हिल्स के बारे में मैंने कहा था, मुकंदरा की जो पहाड़ियां हैं, मुकंदरा पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां क्या हैं, इनके खास बात मैंने बताई थी। ये कहाँ है? ये आपके एक तो कोटा में है, ठीक है ना, और झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ वाला जो एरिया है उसमें है ये, कोटा और झालावाड़ में पड़ती है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और बताई थी मैंने ये कहा था कि अर्धचंद्राकार जो है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो हैं वो कहाँ हैं? वो है, मैंने बताया था, कोटा, झालावाड़ और आपका बूंदी। जो बूंदी हिल्स है वो उसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। तो ये जो है ये मुकंदरा हिल्स का अर्धचंद्राकार पहाड़ी का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये भी अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। तो कोटा और झालावाड़ कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं हाड़ौती के पठार में। कहाँ पड़ते हैं? हाड़ौती के पठार में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, यानी सेकेंड ऑप्शन, हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मैंने कहा था सिरोही जो क्षेत्र है, सिरोही में क्या होता है, सिरोही में जो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ी हैं, वहाँ की लोकल पहाड़ियाँ हैं, उनका जो ढाल है, यानी कि ढाल मतलब स्लोप, जो स्लोप है वो क्या है? स्टीप स्लोप है, मतलब कि तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल है। जो तीव्र है, तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ है, पहाड़ जो है यहाँ पे तीव्र ढाल वाले या उबड़ खाबड़ जो कटे फटे पहाड़ है, उनको यहाँ लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर, ठीक है। और भौराट के लिए भी मैंने बताया था, भौराट कहाँ पर, इसकी ट्रिक बताई थी, भौंकूंगा, भौंकूंगा, भौंकूंगा मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। बहुत से बनेगा भौराट, कू से कुंभलगढ़, गा से बनेगा गोगुंदा। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में है। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। यानी कि राजसमंद और गोगुंदा के जो बीच वाला जो एरिया है, राजसमंद जो है, और राजसमंद और गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर, इनके बीच वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है? भौराट का पठार कहलाता है, भौराट कहलाता है। गिरवा मैंने बताया था, गिरवा के बारे में मैंने कहा था, गिरवा मतलब तस्तरीनुमा शेप वाली जो पहाड़ियाँ, ये कहाँ है? ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताओ गिरवा कहाँ, कौन से पहाड़ियाँ हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ मिलती है, किस जिले में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन भी बहुत होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भाग, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मेवल। क्या कहते हैं? मेवल कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, क्या बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, इनके मध्य का जो भाग है, प्रतापगढ़ के मध्य का भाग जो है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कांठल। क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट करके बताना कांठल की गंगा किसे कहते हैं। ये मैंने बताया है, कांठल की गंगा किसे कहते हैं, कमेंट करके बताना कांठल की गंगा। चलिए, तो ये कांठल का एग्जाम में पूछते हैं, याद रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऊपर, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? मेवल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? मैंने बीहड़ के बारे में और भी सारी इंपॉर्टेंट बात, ये आरएस का क्वेश्चन है प्री का। बीहड़ के बारे में हमने क्या बताया था ऊपर? बीहड़ के बारे में मैंने ये कहा था कि जो चंबल है, चंबल जो है, चंबल बहती है, चंबल के साथ में क्या है? बहाव के साथ में क्या है? टीले बन जाते हैं मिट्टी के, मिट्टी के टीले बनते हैं, कटे फटे, कटे फटे जो टीले बन जाते हैं उनसे क्या होता है? जंगल ट्रैप, जंगल बन जाता है, ठीक है ना, मिट्टी का एक जंगल सा बन जाता है, जिनको डांग कहते हैं, या तो डांग कहते हैं स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में डांग, डांग कहते हैं, या क्या क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। आपको पता होगा चंबल के बीहड़ में बागी वगैरह रहते थे, ठीक है ना, तो ये डांग या बीहड़ कहते हैं। अब ये जो डांग और बीहड़ है ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सवाई माधोपुर और करौली में, सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो
तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि सर्वाधिक डांग क्षेत्र कहाँ है, तो सवाई माधोपुर करौली में है। और क्षेत्र को अगर पूछ ले कौन सा बेसिन है, तो चंबल बेसिन है, चंबल नदी के आसपास ये मिलते हैं। तो बीएड के बारे में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपको ऑप्शन में चंबल से रिलेटेड पूछा जाए किस क्षेत्र में है, और आपको ऑप्शन में सवाई माधोपुर हो, सवाई माधोपुर करेक्ट है। और सवाई माधोपुर करौली या तो दोनों होंगे या सिर्फ एक होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑप्शन में एक ही जिले का अगर नाम लेना तो क्या होगा, वहां पर सिर्फ आएगा सवाई माधोपुर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं, मरुस्थलीकरण ना होने का कारण कौन सा इनमें से नहीं है, मतलब मरुस्थलीकरण जो है इसके कारण तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। चार ऑप्शन है, अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण या अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। ठीक है ना। अतिचारण का मतलब क्या होता है कि चरा लेना, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं, जैसे भैंस चर लेती है ना, वैसे तो ज्यादा आपने उस वहां पे जो भी वनस्पति वगैरह थी उसको आपने काट पीट दिया, खा लिया है, ठीक है ना, उससे मतलब इसका। शहरीकरण जो है, शहरीकरण से मरुस्थलीकरण का कोई लेना देना नहीं है। देखो, अगर आप अपने जो एरिया था, गांव वाला एरिया, वहां से निकल के जंगल वाले एरिया से आप शहर में बसने लग गए हो, तो ऐसा थोड़ी वहां पर आपके मरुस्थल बन जाएगा, मरुस्थल तो नहीं बनेगा ना उससे। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये शहरीकरण का, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अंत्य प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है, वह है। तो अंत्य प्रवाह क्षेत्र जो है, जहां से अंत्य प्रवाह होता है, ये किस क्षेत्र में है, ये आपसे पूछा गया है, कौन से भाग में है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्वी। चार ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए अगर किसी को बताओ तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्वी। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है आपका, उसमें जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो उत्तर तो हो गया आपका ये, और पूर्व का मतलब हो गया ये। तो ये वाला जो एरिया है, ये अंत्य प्रवाह का एरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिर आपका, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वह है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां 21 जून के दिन सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ती हैं। तो आपको कमेंट करके बताना कौन सी जगह है, आपको फटाफट कमेंट करके बताइए। मैंने बताया हुआ है, देखो मैंने कहा था कि राजस्थान जो है ना, पहले वाले अगर आपने वीडियोस देखे तो समझ में आएगा आपको पूरा। राजस्थान की शेप कैसी, पतंगाकार है। यहाँ पर क्या है, एक रेखा निकल रही है 23.5 डिग्री पर, ठीक है ना, 23.5 डिग्री पर, जिसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है, ये दो जिलों से निकल रही है। कौन कौन से जिले हैं, अगर जिले पूछ ले तो, कौन से हैं, एक तो डूंगरपुर और एक कौन सा, बांसवाड़ा। अगर आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला कौन सा है, तो कौन सा है, बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा जो है ये इस पर पड़ता है। तो 21 जून एक ऐसा दिन आता है जिस दिन सूर्य क्या है, सबसे ज्यादा देर तक क्या रहता है, यानी कि दिन जो, यानी ये कह सकते हो सबसे बड़ा दिन होता है, ये कह लो आप, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को राजस्थान में, इस यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा जिला है, और सीधी किरणें क्या है, सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती है, तो कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला है। तो इसका लेना देना किससे, कर्क रेखा से। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है। चलिए, राजस्थान, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, आप नोट कर सकते हो कि कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, 26 किलोमीटर की लंबाई है कर्क रेखा की राजस्थान में। चलिए, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणें, अच्छा ये तो मैंने, अच्छा हाँ दूसरा क्वेश्चन है वापस है, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। आपसे एक तो पूछा था सीधी किरणों का, अब पूछा गया सीधी तिरछी किरणों का। तो तिरछी किरणें सबसे ज्यादा कहां पड़ती हैं, वो पड़ती है श्री गंगानगर में। कहां पड़ेगी, श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें श्री गंगानगर में, और सीधी किरणें कहां पड़ेगी, बांसवाड़ा में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का मैदान। देखो मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि 2 चीज आपको याद रखनी है, क्या, एक तो 56 का मैदान, 56 का मैदान, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा था 56 की पहाड़ियां। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी जब मैंने पढ़ाया था। तो अब मुझे कमेंट करके बताओ, 56 का मैदान तो मैं बता देता हूं कि 56 का मैदान कहां पर है, लेकिन 56 की पहाड़ियां कहां है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मुझे कमेंट करके बताओ कि 56 की जो पहाड़ियां ये कहां पर है, ठीक है ना। तो जो 56 का मैदान है, ये तो दक्षिणी भाग है ना, जो वहां पर मिलता है, दक्षिणी भाग में 56 के मैदान है, ठीक है ना। जो आपका दक्षिणी भाग है उसमें आपके 56 के मैदान है। एक्चुअल में है क्या, और हाँ 56 के मैदान में अगर आपसे जिले पूछ ले तो जिला ध्यान रखना, 56 में दक्षिणी भाग में जिला कौन सा है, जिला है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला जो एरिया है वहां है 56 का मैदान। एक्चुअल में क्या है कि ये दोनों जिले हैं, इन जिलों के बीच में क्या है, बहुत बड़ा मैदान है, और वहां पे क्या है, 56 गांव है, 56 गांवों का समूह है, इसलिए उसको 56 का मैदान कहा जाता है। 56 का मैदान इसलिए कहते हैं, लगभग 56 गांव है वहां पर, और वो क्या है, इन 2 जिलों के बीच में पड़ता है। तो दक्षिण का जो भाग है वहां पर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में ये 56 गांव है, 56 का मैदान इसे कहते हैं। अच्छा, 56 की पहाड़ियां कहां पर हैं,
ये आपको कमेंट करके बताना है, ये मैंने बताया ऑलरेडी कि 56 की पहाड़ियां कहां पर हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, नोट कर लेना। वैसे ये चीज मैंने ऑलरेडी पहले बताई थी नोट करके, कि आपसे अगर पूछे लाठी सीरीज, लाठी सीरीज के बारे में, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज कहां पर है, फटाफट कमेंट करके बताओ कहां पर है, लाठी सीरीज कहां पर है। ये है जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में। कहां पर है, ये जैसलमेर में है। जैसलमेर में कहां, अगर आपसे जगह भी पूछ ले तो पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में। कहां, पोखरण और मोहनगढ़, मोहनगढ़, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, जगह है यहां पर ऐसे। वो जो जगह है उसको कहा जाता है क्या, लाठी सीरीज कहा जाता है। ये लाठी सीरीज में क्या है, मैंने बताया था, यहाँ पर एक सेवड़ घास भी मिलती है, और यहाँ पर कौन सा पक्षी रहता है, घोड़ावर पक्षी रहता है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। उस सेवड़ घास को खाता है, वहीं रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, घोड़ावर पक्षी की शरण स्थली भी कहा जाता है। ये क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है RAS में, ठीक है, RAS में पूछा गया, पटवारी में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। अब देखो, अभी पूछा गया था 56 का मैदान जो है कौन से भाग में है, ठीक है। आप पूछ लिया किस नदी के बेसिन में है, तो ये किस नदी के बेसिन में है, माही नदी के बेसिन में है। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो आप बता सकते हो माही नदी के बेसिन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 बेसिन जिस जिले में है वह, तो जिले की अगर बात हो रही है तो मैंने जिले कौन से बताए थे, 2 जिले बताए थे। 2 जिले हैं यहाँ पर, कौन कौन से जिले हैं, एक तो बांसवाड़ा तो है ही, बांसवाड़ा तो है ही ऑप्शन में, तो बांसवाड़ा तो है। बांसवाड़ा के अलावा और कौन सा है 56 का मैदान के लिए, और कौन सा है, 56 मैदान की बात कर रहा हूं, फटाफट कमेंट करो। 56 का मैदान अभी मैंने बताया है, बांसवाड़ा के अलावा कौन सा है, प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है ये 56 के मैदान में आता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि 56 का जो मैदान है ज्यादातर किस जिले में ज्यादा पड़ता है, तो बांसवाड़ा में ज्यादा पड़ता है, ठीक है ना। कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा 56 की पहाड़ियां हैं, ये मैंने अभी पूछा था आपसे कहां पर है, तो मैं ही बता देता हूं, ये क्या है, बाड़मेर में है। 56 की पहाड़ियां कहां है, बाड़मेर में है। ये गोलाकार पहाड़ियां हैं और इन पर क्या है, नाकोड़ा पर्वत भी है, इन पर क्या है, नाकोड़ा पर्वत भी है। चलिए अब आगे चलते हैं, और बागड़ प्रदेश के बारे में मैंने कहा था, बागड़ प्रदेश का याद रखना, बागड़ प्रदेश और बागड़ प्रदेश ये क्या है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके सामने, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो आपको क्या करना है, संरचना के हिसाब से बताना है कि किस उच्चावच प्रदेश का भाग है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या है, उत्तरी ब्रज मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, इसके संरचना के हिसाब से है। मतलब प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या हो गया कि जो पठारी भाग और आपका मैदानी भाग, इन दोनों के बारे में बात हो रही है, इंडिया लेवल के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। ये आपका प्रयोगशाला 2016 का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है, मतलब अरावली पर्वत में ये इनमें से ये जो कौन सा पठार जो अरावली पर्वत में है ही नहीं। देखो, लसाड़िया का पठार ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन उड़िया का पठार, तीसरा ऑप्शन बघेलखंड पठार, और ठीक है फिर है भौराट का पठार। अब इनमें से कौन सा आंसर है, फटाफट कमेंट करके बताओ। क्या, क्योंकि देखो ये चीज मैंने आपको पठार के बारे में बताया भी है, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं बोलना स्टार्ट करता हूं मेरा। देखो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेलखंड। ये जो पठार है ये राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है इसमें ये संबंध नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन है जैसे कि आपका लसाड़िया का पठार है, उड़िया का पठार है और भौराट का पठार है, ये सभी क्या है, ये हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था, मैंने ये भी बताया था कि उड़िया का पठार है, उड़ के बहुत ऊंचा पहुंच गया। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार ही है सबसे ऊंचा, ठीक है ना। भौराट के बारे में, भौराट का कहां पर है, लसाड़िया कहां पर है, ये आप कमेंट करके मुझे बताना कि लसाड़िया का पठार कहां पर है और भौराट का कहां पर है। चलिए, जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है, तो नेशनल फॉसिल वुड पार्क के बारे में मैंने बताया था। फॉसिल पार्क कहां पर है, वुड फॉसिल पार्क, ये है जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में है। लकड़ी के सबसे पुराने जो जीवाश्म मिले हैं वो कहां से मिले हैं, वो यहीं से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा युग्म सही है, RAS का क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास में, प्रतिशत दे रखा है और जनसंख्या दे रखी है। क्या इतने प्रतिशत तो है और यहाँ पर यह है जनसंख्या है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत तो हिस्सा और इतनी जनसंख्या रहती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आंसर दें, नियरेस्ट आंसर जो आएगा, नियरेस्ट आंसर क्या हो सकता है, वो हो जाएगा ए। लगभग 60% तो राजस्थान का हिस्सा है। मरुस्थल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई मरुस्थल जो है राजस्थान का जो है मरुस्थल, वो कितना हिस्सा है, लगभग 60% क्षेत्रफल है। और वहां पर जो लोग रहते हैं वो कितने रहते हैं, लगभग 40% रहते हैं। लेकिन एक्चुअल जो डेटा होगा वो कितना है, एरिया जो है वो है 61.11%। इतना तो क्षेत्रफल है,
राजस्थान के क्षेत्रफल का इतना, क्षेत्रफल में क्या है, मरुस्थल वाला एरिया इतना है। और जनसंख्या जो है वो जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है 40%, जनसंख्या कितनी है 40% है। तो नियरेस्ट आंसर की वजह से ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के इतने परसेंट क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो कितना परसेंट क्षेत्र है जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं, 60%, 50%, 40%, 30%। ये मैंने बताया आपको, ये मैंने बताया था बालू का स्तूप जो है और कितने हैं, और बाकी हमादा कितने हैं, यानी पथरीले क्षेत्र कितने हैं जिसमें बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है, ये सब मैंने बताया था। तो देखो मैंने बताया था लगभग आपके 55% के आसपास, 55 से लेकर 60% के आसपास ये होता है, ठीक है ना। बालू का स्तूप जो युक्त है वो कितना है, 55 से लेकर 60% के बीच में होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है 60 है, तो आपको यहाँ पे 60% फिर आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो 60% आपको क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए 60% इसका आंसर हो जाएगा कि पश्चिमी रेतीली मैदान में इतने % बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप, बालू का स्तूप कहाँ है, कमेंट करके बताओ कहाँ है, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो फटाफट, कहाँ पर है। तो ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में। अगर आपसे पूछ ले सभी प्रकार के, सभी प्रकार के, सभी प्रकार के अगर बालू का स्तूप की बात करें तो वो जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें सर्वाधिक जो बालू का स्तूप पाया जाता है उसका प्रकार कौन से प्रकार का पाया जाता है, कौन से प्रकार का पाया जाता है, ये पाया जाता है पैराबोलिक। कौन सा, पैराबोलिक, पैराबोलिक सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भू भाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। रेगिस्तान का लगभग कितना है, 2/3 है। ये तो मैंने रटा रखा है आपको, लगभग 2/3 हिस्सा है, 61.11% अभी मैंने बताया था। इतने हिस्से पे क्या है, इतने हिस्से पे क्या है, रेगिस्तान है। तो इसलिए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इतने हिस्से पर क्या है, अपना भूभाग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताओ। 1/4 है, 1/3 है, या लगभग 2/3 है। तो लगभग कितना है, 2/3 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो एग्जाम में जो मैंने आपको पढ़ाया है, देखने को मिल रहा होगा, तो जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेवेंट पूरा का पूरा आपका जो मैटर है वहीं घूमेगा, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में भारत का है। जैसे मान लीजिए भारत का अगर 100% भारत का क्षेत्र है, तो 100 में से राजस्थान का कितना है, राजस्थान का जो हिस्सा है वो हिस्सा कितना है, कितना परसेंटेज है आपको बताना है। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ कितना होगा। भारत का जो हिस्सा है उसमें से कितना है, लगभग 10.4% है। लगभग कितना है, 10.4%। तो लगभग ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लगभग 10.4% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृति प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र कौन सा है, फटाफट बताइए। अस्पष्ट, अस्पष्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण पूर्वी जो भाग है ये सापेक्षिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, जो भू अप्राकृतिक प्रदेशों का भाग है जो स्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है वो कौन सा जाएगा, दक्षिण पूर्वी हो जाएगा। ये आरएस का क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी करेक्ट आंसर है। फिर है अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है। जो नाग पहाड़ियां हैं, नाग पहाड़ है, ये कहाँ स्थित है, अरावली में। कुंभलगढ़ के उत्तर में है, सीकर के पश्चिम में है, पुष्कर के पश्चिम में है, या अजमेर के पश्चिम में है। फटाफट कमेंट कीजिए। मैंने बताया नाग पहाड़ियों से रिलेटेड, नाग पहाड़ियों से एक नदी भी निकलती है, वो भी बताइए कमेंट करके, नाग पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, कमेंट कीजिए नाग पहाड़ी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नाग पहाड़ी के बारे में, नाग पहाड़ कहाँ है, तो अजमेर के पश्चिम में स्थित है। नाग पहाड़िया अजमेर में स्थित है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, लूणी नदी। कौन सी निकलती है, लूणी नदी निकलती है यहाँ से। कौन सी नदी निकलती है, लूणी नदी। तो ये भी याद रखना, लूणी नदी जो है नाग पहाड़ियों से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। जो पूर्ववर्ती विस्तार है उसको रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों के संबंध है। अभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपके पास में मतलब कथन दिए हुए हैं, इनके बारे में पूछा गया है, सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको बताना है। अब ऑप्शन की अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन तो है केवल 1 और 4 सही है, केवल 3 और 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है। तो आपको अब फटाफट कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सही है। मैंने आपको बताया है, ये मैंने बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, कौन सा सही है फटाफट बताओ।
देखो पहला जो है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, तो रोकता है, ये मैंने बताया था 100% तो रोकता है, लेकिन रोकता तो है ही। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम स्थल अरावली, देखो सारी नदियां तो नहीं निकलती हैं, देखो मैंने थोड़ी कहा था सारी नदियां निकलती, मुख्यतः नदियां, ज्यादातर नदियां निकलती है, मैंने कहा था। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं, भाई प्रभावित होता है, मैंने कहा था जो गलत है, मैंने क्या कहा था, जो ये अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में जो बारिश होती है उसको प्रभावित करती है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों का संबंध है, तो ये बिल्कुल सही है, तो यानी पहला और चौथा सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर एक क्या है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरछान है, बरछान क्या है, बरछान आपको बताना बरछान क्या है, फटाफट बताइए बरछान क्या है। ऑप्शन है आपके पास में विशेष आकृति के बालू के टीले, राजस्थानी महिला की एक विशेष पोशाक, राजाओं द्वारा सैनिक को युद्ध में जाते समय दिया जाने वाला प्रतीक, या सामूहिक रूप से नाच गाने के साथ फसल काटना। बरछान क्या होता है बता, फटाफट बताइए। तो देखो मैंने जो बरखान बताया ना, बरखान, बरखान, इस बरखान को क्या बोलते हैं, बरछान भी इसी को बोलते हैं, बरछान भी इसी को बोलते हैं, तो बरखान बरछान एक ही है, कंफ्यूज मत होना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बालू का स्तूप जो होते हैं, बालू के जो टीले होते हैं, इन्हीं को बरखान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं। इस शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है, ये मैंने बताया था। क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में, जोहड़ कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। जोहड़ क्या किसे कहते हैं, स्थानीय भाषा में कुएं को कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। जो बालू का स्तूप के बहुत सारे प्रकार बताए थे ना मैंने, उनमें से कौन सा प्रकार नहीं। देखो पैराबोलिक मैंने बताया था, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर एक तारा बताया था, तारानुमा, एक बरखान बताया था, घोरा उड़ करके कुछ बताया था कि नहीं, घोरा उड़ करके मैंने कुछ नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया ना, तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर नहीं मिलता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त पूछा है कि जहां पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। मैंने बताया भी था राजस्थान में क्या है, मरुस्थल में क्या, दो हिस्से में बांटा गया, एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक मुक्त, दो थे। और मुक्त वाला जो एरिया है जिसको हम क्या है, हम हमादा भी बोलते थे, ठीक है ना, हमादा भी बोलते थे। अब जगह पूछी, जगह कौन सी है, तो ये क्या है, जो पोखरण है, फलौदी पोखरण है, वो एरिया है, ये क्या है, मुक्त है। फलौदी पोखरण वाला जो एरिया है ये मुक्त है, फलौदी जोधपुर और पोखरण जैसलमेर के बीच का जो हिस्सा है ये क्या है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, जिसे हमादा भी कहते हैं। वो तारानुमा, मैंने आपको याद हो तो मैंने मैप बनाया था, उस मैप में मैंने यहाँ पर एक जगह बताई थी, ठीक है ना, हमादा करके मैंने बताया था ऊपर, वो एरिया है ये। चलिए, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है, अरावली पर्वतमाला है और राज्य के कुल भूभाग का कितना परसेंट है, वो 9.1% है। कितना परसेंट है, 9.1% है, ये मैंने आपको बताया, 9.1% इसका हिस्सा है। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वह है। तो ऐसा आपको बताना है, ऐसा जिला बताना है जिसमें नगर जो है 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। तो राजस्थान में सबसे ऊंचा एक ही है, वो क्या है, क्या है, कौन सा जिला है, सिरोही, सिरोही ही है जहां पर सबसे ऊंची ऊंची क्या है, चोटियां हैं, और सबसे ऊंचाई जो है वही है, ठीक है ना। माउंट आबू यहीं पर है, शिखर जो गुरु शिखर जो आपकी चोटी है, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी यहीं पर है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। हाड़ौती का जो पठार है वो कौन सा क्षेत्र है जो इसमें सम्मिलित नहीं है, हाड़ौती के पठार की बात कर रहा हूं मैं। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित, सॉरी, हाड़ौती के पठार में राजस्थान कौन सा सम्मिलित किया जाता है ना, सम्मिलित किया जाता है वो पूछा है ना, सम्मिलित किया जाता है। तो दक्षिण वाला जो एरिया, दक्षिण पूर्व वाला एरिया, इसको सम्मिलित किया जाता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व वाला जो हिस्सा है इसको सम्मिलित किया जाता है। मतलब अगर आप ऐसे इस तरह से राजस्थान का अगर मैप बनाते हैं पतंगाकार, तो आपका जो साउथ वाला एरिया था, इधर वाला एरिया, और ये पूर्व वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इसमें काउंट किया जाता है हाड़ौती के पठार में। पता है ना, ये तो ये वाला मैंने बताया था, हाड़ौती का पठार ये वाला माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में विध्वन कगार विस्तार है। विध्वन कगार विस्तार किस क्षेत्र में, ये आपसे पूछा गया है राजस्थान के, तो दक्षिण पूर्व में विध्वन कगार, हाड़ौती का मैंने बताया विध्वन कगार भूमि जो है इसी में, और ढक्कन का पठार, दो भागों में इसको बांटा गया था। तो विध्वन कगार किस में आएगा, विध्वन कगार दक्षिण पूर्व में आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विध्वन कगार भूमि है, दक्षिणी पूर्वी भाग जो है उसमें आता है। अगर आपसे जगह भी पूछ ले ना, जैसे जिले पूछ ले, जगह पूछ ले, तो जगह के बारे में जानना, जैसे धौलपुर वाला हिस्सा है, धौलपुर इसमें आता है, ठीक है ना। और अगर पूछ ले करौली, ये जो जिले हैं इसी में आता है, धौलपुर करौली वाला है ना। और अगर नदी पूछ ले, नदियों का कौन कौन सी नदियों के बीच में, अगर नदियां पूछ ले कौन सी नदियों के बीच वाला हिस्से की बात कर रहे हैं हम, तो ध्यान रखना बनास और चंबल, इन नदियों के बीच वाले हिस्से में आता ही है ना। तो बनास नदी, चंबल नदी, इनके बीच का जो एरिया है उसमें है ना। और
चलिए इतना ही काफी है। आगे, राजस्थान में विध्वन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो विध्वन कगार जो है किस प्रकार की चट्टानें, मैंने आपको बताया था, इनमें क्या है, बालू का जो पत्थर है, कौन से पत्थर है विध्वन कगार में, कौन से मिलते हैं, बालू का पत्थर मिलते हैं। आपका क्या होता है कि जो बनास नदी है, बनास नदी और चंबल, इन नदियों के अपवाद क्षेत्र के बीच में, चंबल नदी के अपवाद क्षेत्र के बीच में क्या बनता है, जो आपके पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो विध्वन कगार भूमि है, चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों में कैसे पत्थर मिलते हैं, बालू का पत्थर मिलते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब कि कौन कौन सी नदियों वाला क्षेत्र है, तो आपसे बनास और चंबल दोनों का नदियों का क्षेत्र है। और डायरेक्टली अगर आपसे बोल दिया जाए विध्वन कगार क्षेत्र जो है किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो चट्टानों में जाएंगे बालू का पत्थर प्रकार की चट्टानें हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडवाड़ा प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृति का विभाग है? गोडवाड़ा प्रदेश जो है वो गोडवाड़ प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं कि गोडवाड़ प्रदेश जो है कहाँ का है। तो गोडवाड़ के बारे में ध्यान रखना, तो गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान में किस वृहद आकृति का भूभाग है? ये आपका पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, किसका, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिम में जो शुष्क प्रदेश है, शुष्क मरुस्थल है, उसका हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमांट मैदान है? पिडमांट जो मैदान है ये कहाँ पर है? राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमांट मैदान है, ये आपसे पूछा गया है। पिडमांट के बारे में बताना है, कहाँ है, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, उस पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है पिडमांट का मैदान। पिडमांट का मैदान किस क्षेत्र में है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। चलिए अच्छा, एक चीज और कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि गोडवाड़ प्रदेश जो है ये राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में, ये मैंने बोल दिया, ठीक है, लेकिन ये है क्या गोडवाड़ प्रदेश? तो ध्यान रखना कि जो लूनी नदी है ना, लूनी नदी के बेसिन को ही गोडवाड़ प्रदेश के रूप में माना जाता है। आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, नोट लिख सकते हो, लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी के बेसिन को ही क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। चलो मैं लिख दिया, याद रखना नेक्स्ट टाइम से, अगर नहीं समझ में आया ध्यान से याद। चलिए, राज्य में डेक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान है। जो डेक्कन ट्रैप है इसके शैल समूह कहाँ विद्यमान है, आपको बता रहे, कमेंट करके बताओ फटाफट। जो डेक्कन ट्रैप है ये कहाँ पर है? ये झालावाड़ और कोटा में। कहाँ पर है? झालावाड़ और कोटा में है। ये कहाँ पर है? झालावाड़ कोटा। और झालावाड़ कोटा के अलावा कुछ हिस्सा, इसका जो कुछ हिस्सा है वो कहाँ है? वो मेवाड़ में भी है, ध्यान रखना। झालावाड़ कोटा के अलावा मेवाड़ में भी है इसका कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है वो कहाँ है? मेवाड़ में भी है इसका। अगर मेवाड़ ऑप्शन में होता है तो मेवाड़ भी माना जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इन शैलों का रंग कैसा है, तो रंग कैसा होता है इनका, इनका रंग कैसा होता है? रंग होता है गहरा भूरा, गहरा भूरा होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसा होगा? हरे कलर का होगा, गहरा भूरा होगा या फिर हरा होगा। इनका ध्यान रखना, डेक्कन ट्रैप के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, मलानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है। तो मलानी आग्नेय शैल है, ये किस कारण से पनपा है, ये कारण बताना है आपको, है ना, कि सबके जो सब ये जो आग्नेय शैल जो है, मलानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है। तो ये किनके कारण पनपा है ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइए फटाफट। अगर किसी को पता है फटाफट कमेंट करके बताइए। तो मालानी आग्नेय शैल समूह जो है ये किसके कारण है? ये जालोर ग्रेनाइट के कारण है। तो मालानी आग्नेय शैल जो है ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ये बेसिकली पाई जाती हैं आपके जालौर से, लिख लो यहाँ पर, जालौर में। जालौर जो है, जो जालौर और कौन सा एरिया है? सिवाना, शिवाना दुर्ग भी है ना, शिवाना दुर्ग भी ध्यान रखना, यहाँ पर है। ये किस वजह से? ये क्या है, शिवाना वगैरह में यहाँ पर क्या है? ग्रेनाइट है। ये क्या है? ग्रेनाइट है। इस ग्रेनाइट की वजह से बन पाए। तो अब यहाँ पर क्या है? शिवाना तो ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ जालौर, तो जालौर ग्रेनाइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, है ना। और ये क्या है? ज्वालामुखी वगैरह जो थी ना, उनकी वजह से यहाँ पर बना है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा भी जाता है कि शैल जो जालौर है, ये जालौर क्यों फेमस है, तो जालौर फेमस क्यों है? ग्रेनाइट के कारण फेमस है ना। तो ग्रेनाइट के कारण ये फेमस है। यहाँ का उद्योग जो पनपा है वो किस वजह से पनपा है? वो पनपा है ग्रेनाइट की वजह से। चलिए, मालानी आग्नेय शैल समूह किस कारण पनपा है, ये तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? जो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है ना, इसको किसका अवशेष माना जाता है? ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और ये पूछा जा सकता है, फटाफट बताइए। जो राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल है ये किसका हिस्सा है? ये टेंथिस सागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? टेंथिस सागर का। देखिए, राजस्थान में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा जो मरुस्थल है, मरुस्थल किसका हिस्सा है? टेंथिस सागर का हिस्सा है। और अरावली किसका है? अरावली जो है, अरावली पर्वत माला जो है, ये किसका हिस्सा है? ये कमेंट करके बताओ।
ये कमेंट करके बताओ। देखो ये तो किसका हिस्सा है, ये टैंथी सागर का है, और अरावली पर्वतमाला किसका हिस्सा है आपको बताना। तो ये किसका है, ये गोंडवाना लैंड का है, याद रखना गोंडवाना लैंड का है, अरावली पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं। और टैंथी सागर मरुस्थल, ठीक है, आपको ये पता तो होगा ही ना, मरुस्थल जो था, कहा जाता है कि लाखों करोड़ों साल पहले क्या था, वहां पे समुद्र वगैरह था, पानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले में मरुस्थलीय माने जाते हैं। तो मरुस्थलीय जो प्रदेश है ये कितने जिलों में, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसका क्या है, 12। तो 12 जिलों में, ये मैंने बताया भी था, 12 जिलों में है। कितने जिलों में, 12 जिलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी स्क्रीन पर, भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है। थार मरुस्थल का कितना हिस्सा राजस्थान में है, ठीक है ना। अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, आरएस का क्वेश्चन है, भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है। अब भारत की बात हो रही है, भारत में, और थार मरुस्थल टोटल है, उसका कितना हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक भी नहीं है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या उस समय पर डिलीट हुआ था, ये क्वेश्चन क्या हुआ था, डिलीट हुआ था, ध्यान रखना ये डिलीट हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, तो आपको पता है 3/4 कह सकते हो आप, लेकिन एग्जैक्टली इनमें से जो परसेंटेज है वो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अगर थार का मरुस्थल की बात करें तो उत्तर पश्चिम में 644 किलोमीटर तो लंबाई तक है, और 360 किलोमीटर चौड़ाई तक है। तो जो लंबाई है वो लंबाई आप बता सकते हो 644 किलोमीटर, और चौड़ाई बोल दे तो चौड़ाई कितनी होगी, लगभग 360 है, ये लगभग डेटा है, एग्जैक्टली डेटा मैंने बता दिया था आपको, लगभग इतना है, ठीक है। चलिए थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है, इनका जो राज्य है किन राज्यों तक इसका विस्तार है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए अगर किसी को पता है तो, कि कौन से राज्यों तक है। तो देखो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा इन राज्यों के मध्य में है। आपको पता होगा, ये मैंने बताया भी था कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, इसका विस्तार होता चला रहा है, और राजस्थान से आगे बढ़ के कहां पहुंच रहा है, हरियाणा की तरफ जा रहा है ये। चलिए प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, प्रतापगढ़ जो है वो किस क्षेत्र का भाग है, कांठल का मैदान, भौराट का पठार, गोंडवाना लैंड या छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ के बारे में पूछा जा रहा है, प्रतापगढ़ का आपको बताना है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। तो प्रतापगढ़ जो है वो कांठल मैदान जो है इसका भाग है, प्रतापगढ़ जो है कांठल मैदान का भाग है। कांठल देखना, देखो एक चीज ध्यान रखना, कांठल का मतलब क्या है, कांठल का मतलब ध्यान रखना, मैंने आपको ऊपर बताया भी था, और भी ध्यान रखना दूसरे शब्दों में कि जो माही नदी है ना, माही नदी के जो किनारा है उस किनारे का जो भाग है वो क्या है, कांठल कहलाता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होता है कि माही नदी का जो किनारा है, यहां लिख लो माही नदी का किनारा। अब किनारे पर क्या होता है, किनारे पर जो हिस्सा है वो किसका है, प्रतापगढ़ का हिस्सा है, प्रतापगढ़ का हिस्सा है। तो प्रतापगढ़ इस हिस्से में ज्यादा आता है, इसलिए कांठल का अगर मैदान बोले तो कांठल का मैदान किसे कहेंगे, प्रतापगढ़ आएगा उसमें। और कांठल के बारे में बात करें तो कांठल में क्या है, प्रतापगढ़ प्लस एक बांसवाड़ा भी आ जाता है, जैसे मैंने बताया था, बांसवाड़ा वाला जो हिस्सा है, प्रतापगढ़ वाला हिस्सा है, ये दोनों आ जाएंगे फिर उसमें कांठल में, ठीक है ना। और कांठल का मैदान बोलेगा सिर्फ, तो कांठल का मैदान क्या है, प्रतापगढ़ वाला जो हिस्सा है वो आएगा इसमें, ठीक है ना। तो प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, प्रतापगढ़ है कांठल का मैदान का भाग है। कांठल का मैदान किस वजह से बना है, माही नदी का जो किनारा है उससे बना है, माही नदी के, ध्यान रखना माही नदी का। और माही नदी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी थी, और मैंने पूछा भी था आपसे, कांठल की गंगा किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब आपसे पूछा गया है कि धरातलीय स्वरूप के हिसाब से बताइए कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, गलत बताना, ध्यान रखना गलत जो कथन है वो बताना। तो पहला तो क्या है, कथन सही है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, तो पश्चिम 33 सागर का एकदम सही बात है। और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, तो दक्षिण पूर्वी पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का है, ये भी सही है, गोंडवाना लैंड की वजह से सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो है गलत, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रीष्मकालीन तापमान जो आलेखित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, आपको पता होगा, ये तो दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है। कौन सा है, दक्षिण पश्चिम वाला जो हिस्सा है यहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना, टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है आपका हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो कथन है वो है
पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तीसरा जो कथन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृद्ध मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। चौथा कथन है, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो आपके पास में टोटल क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और अब आपको बताना कौन सा कथन क्या है इनमें से सत्य है। तो देखो चौथा जो कथन है अवशिष्ट के रूप में, ये मैंने बताया था बिल्कुल सही है, और ये भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ये भी सही है। और पश्चिमी रेतीले मैदान का जो 41.50% क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त है। मुक्त का मतलब फ्री, तो ये क्या है एग्जैक्टली, ये डेटा फिक्स नहीं है, क्या है 40 से लेकर 45% के बीच में दिया जाता है, तो जो भी ऑप्शन होगा सही माना जाता है, तो ये भी क्या है सही माना जाएगा। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर रूप में मुख्य सीमा भ्रंश का निम्नांकित करता है, तो ये तो गलत है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो कथन है ये तो गलत है। मैंने आपको मैंने बताया था जीबीएफ के बारे में बताया था मैंने, तो जीबीएफ के कौन रेस्पेक्ट में ये क्या है गलत है। जीबीएफ के रेस्पेक्ट में मैंने आपको चित्तौड़ वाला एरिया बताया था, माधोपुर वाला एरिया, सवाई माधोपुर वाला एरिया बताया था, तो ये तो हो जाएगा गलत। तो यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ सकता है सही, ऑप्शन आ सकता है 3rd नंबर का, तो 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त बोला है, तो मुक्त कितना हो जाएगा, 41.50 जो एरिया है ये मुक्त है आपका। ठीक है ना, तो 40 से लेके 45 वाला जो 45% के आसपास जो ऑप्शन में होगा वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, 40 से लेके 45 के बीच का एरिया करेक्ट। जो अगर आपको कोई बोले कि 40 से 45 के बीच में और भी ऑप्शंस होंगे सर, उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, तो 41.5 क्या है ये सेलेक्ट करना फिर आप उस केस में। ठीक है, लेकिन 41.5 नहीं है, मान लीजिए 44 दे रखा है तो 44 सही हो जाएगा, 42 तो 42 सही हो जाएगा, तो जो इनके बीच में नियरेस्ट दिया हुआ होगा वो हो जाएगा। बाकी एग्जैक्टली 41.5 मिल जाता तो सबसे बढ़िया है, वो फिर आपको सही करना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा देखो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पर्वतमाला है अपनी पर्वतों से रिलेटेड है, जिसकी मैंने आपको ट्रैक वगैरह बताई थी, ठीक है ना, पर्वतों से रिलेटेड है। पुलिस का एग्जाम हुआ था 2007 में, है ना, कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का किस जिले में है, तो इसका आंसर है सिरोही में है। तो मैं कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, आपके भी आ सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ है, सिरोही में। इसके अलावा पूछा गया था अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है, तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है। कौन सा है, गुरु शिखर। कहां पर है, सिरोही में। ऊंचाई 1722 मीटर। ऊंचाई भी पूछी गई थी, ठीक है ना, ऊंचाई भी पूछी गई थी। एक बार क्वेश्चन आया था जब उन्होंने ऊंचाई पूछ ली थी, क्या ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना। ये कहा आया था, ये जो ऊंचाई का क्वेश्चन है कहाँ आया हुआ है, ये आरएस में आया हुआ है, आरएस प्री में आया हुआ है। सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है टीचर का, उसमें आया हुआ है। ठीक है ना, सेकंड ग्रेड के अलावा ये एक बार सेकंड ग्रेड का फिर पेपर हुआ था, फिर उसमें आया हुआ है, मतलब 2009 में आया है, फिर 2011 में आया है, फिर 2011 में आया है। तो इस तरह से 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। जरगा के बारे में पूछा था, जरगा जो पर्वत है ये किस जिले में है, जरगा पर्वत। जरगा पर्वत किस जिले में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको बताया था, उदयपुर जो है, उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या है, ये जरगा पर्वत है। ठीक है ना, अगर अब ऊंचाई के हिसाब से बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 14 से 31 मीटर है। और ऊंचाई के हिसाब से रैंक के बारे में बात करें तो लगभग ऊंचाई के हिसाब से जो रैंकिंग आएगी वो तीसरी रैंकिंग है इसकी ना। दूसरी रैंकिंग किसकी है, सेकंड नंबर पर कौन आता है, शेर आता है, शेर। शेर पर्वत, ये भी कहाँ है, सिरोही में है। शेर कहाँ है, सिरोही में है। चलिए और एक दो चीजें और बता देता हूँ, जैसे और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मध्य के बारे में पूछा था, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना कौन सी है, मध्य अरावली की है आपकी, मध्य अरावली का देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा। मध्य अरावली का अगर आपसे ऊंची चोटी पूछा गया है, मध्य अरावली की ऊंची चोटी, और टाड़गढ़ ऑप्शन में है, टाड़गढ़ तब ठीक है, और टाड़गढ़ नहीं है तो फिर तारागढ़ हो जाएगा। अगर टाड़गढ़ है तब तो ठीक है, टाड़गढ़ नहीं है तो ऑप्शन में अगर तारागढ़ है तो तारागढ़ आप आंसर देंगे मध्य अरावली का। और उत्तरी अरावली का अगर पूछा जाए तो रघुनाथगढ़। कौन सी है, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, और ये पर्वतों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्वतों की जो ट्रिक है वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट नोट भी आप लिख सकते हो, जो क्वेश्चन पूछा गया है आरएस में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये था, क्वेश्चन बोल देता हूं मैं, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह है। तो अरावली जो है ना उसकी चौड़ाई कैसे बढ़ती है, तो देखो मैंने ऐसे बनाया था, मैप ऐसे था, उस मैप में आपको याद हो तो ऐसे बना हुआ था, अरावली को मैंने ऐसे बनाया था,
ऐसे बना हुआ था, मतलब आगे जाके पतली हो रही थी, यहाँ पर क्या है, ये चौड़ी थी। तो चौड़ाई कहाँ है, चौड़ाई इस वाले एरिया में ज़्यादा है और उस वाले एरिया में कम है। तो जिसको आप कट करोगे ऐसे, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जो चौड़ाई है आप कह सकते हो उत्तर पूर्व वाला जो एरिया होता है, उत्तर पूर्व यानी कि ये वाला, तो उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से किस तरफ, ये वाला एरिया, पश्चिम वाला और दक्षिण वाला। तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की तरफ चौड़ाई क्या है, बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। तो ये चौड़ाई कहाँ बढ़ती है, चौड़ाई ध्यान रखना कहाँ बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम की तरफ चौड़ाई बढ़ती है। तो ये आपको याद रखना, दक्षिण पश्चिम की तरफ ये चौड़ाई बढ़ती है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठार है उसका नाम क्या है, तो मैंने क्या बताया था, भोकुंगा, भौराट का पठार, ठीक है ना। तो ये पठार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ऊंचा पठार कहाँ पर है, ये पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा RAS प्री में क्वेश्चन पूछा गया था वृद्ध सीमांत भ्रंश का, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। वृद्ध सीमांत भ्रंश जो है वो किसके सहारे फैला हुआ है, तो बूंदी, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में फैला हुआ है। ये क्वेश्चन था ना यहाँ पर, ये वाला वृद्ध सीमांत भ्रंश का, जिसको मैंने कहा था ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF। ये कहाँ है, किस एरिया में है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि हाड़ौती का पठार में है, ठीक है ना। हाड़ौती पठार के पश्चिमोत्तर में सीमा भ्रंश सीमांकित है, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ है, ये आपका एक तो बूंदी में है, बूंदी का एरिया, सवाई माधोपुर, ठीक है ना, और चित्तौड़गढ़, इन एरियाज में क्या है, ये पाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जी, मतलब कुल मिला के बात है कि पर्वत वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको याद रखना है। पर्वत वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्वत वाले पॉइंट से, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अब मिलने वाले हैं हम कब, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपसे मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन लोगों तक पहुँचाओ जिन लोगों को राजस्थान GK की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर सीरीज मिल रही है जहाँ पे आपको थ्योरी भी मिलेगी, क्वेश्चन भी मिलेगा, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको नोट्स नहीं मिले हैं तो टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर लेना, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।